इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुस्तकबिल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की क़यादत करेंगी। ये भी ज़रूरी है कि बरकी गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए जिससे माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचे। वज़ीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार जुमे को हैदराबाद के हाईटेक्स में ईवी ट्रेड एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए किया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक चलाई। కంట్రోలర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి Can you get this one? देखो बैटरी సైడ్ జరగండి. हमारे साथ हैं टाटा मोटर्स के किशोर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। मिस्टर किशोर, ये बताइए, जो आज इलेक्ट्रिक मोटर कार का जो एग्जीबिशन ट्रेड चल रहा है, तो टाटा ने इसमें कितने ब्रांड बनाए हैं? अभी तो प्रेजेंट 2 ब्रांड है, लाइक 2 वेरिएंट्स है, लाइक नेक्सॉन एंड टिगोर। कास्टिंग क्या है इसकी? कास्टिंग स्टार्टिंग कास्ट 11,99,000 टिगोर, इसका 13 lakhs 99,000 अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख। हाँ, एक्स शोरूम प्राइस। मिस्टर किशोर, ये बताइए, अब इसके अंदर जो चार्जिंग जो है कि इसमें कितनी चार्जिंग होती है, कितने वाट की चार्जिंग करना पड़ता है? एक्चुअली 30 यूनिट्स कंजम्पशन होता है और फॉर फुल चार्ज। तो 30 यूनिट जब चार्ज होता है तो उसका गाड़ी कितने किलोमीटर चलता है? कंपनी क्लाइम्स आर 312 312 हाँ, डिपेंडेंट ड्राइविंग 200 to 220 डिपेंडेंट ड्राइविंग। अच्छा, इसमें जो बैटरी यूज़ करना पड़ता है ना, तो उसकी कास्टिंग क्या होती है? बैटरी आपको घर में चार्ज करे तो आपको 200 to 250 रुपीज़ आता, अभी कमर्शियल लगा तो आपको 550 to 600 रुपीज़। मिस्टर किशोर, क्या ये बैटरी चार्जिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है गवर्नमेंट अभी? बन रहा सर, सो इम्प्रूव हो रहा सर। अभी तक कितने यूनिट आपने इसके सेल किए हैं? ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट्स। और जब 10,000 आप सेल किए हैं, तो जो कस्टमर यूटिलाइज कर रहे हैं उनका क्या जो है रिस्पांस है? सर अच्छा है रिस्पांस। अभी फ्यूचर में भी पूरा ईवी व्हीकल्स के प्लान है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न का वो पोल्यूशन लेवल्स एंड लाइक नॉइस लेवल्स, पेट्रोल डीजल रेट्स सब है ना, इसमें कम करने के लिए प्लान कर रहा सब। तो टाटा क्या और इसके अंदर कोई मॉडल लॉन्च करने का प्लान रखता है? प्लान है सर, ऑलमोस्ट 10 व्हीकल्स प्लान है 2025 तक, ऑलमोस्ट 2030 तक ऑलमोस्ट 10 मॉडल्स आता है सर। 25 ओके, थैंक यू। आयन से बात करेंगे। हमारे साथ हैं जूली पॉइंट्स के जनरल मैनेजर साई कृष्णा। साई कृष्णा, अब जो रिचार्जेबल एनर्जी का जो आपका प्रोजेक्ट है, ये सिटी में कहाँ पर अवेलेबल रहेगा? ऑलरेडी 25 प्लेसेस हम लोग इंस्टॉल किया हैदराबाद में। इट इज़ इन शमशाबाद, दिलशुनगर, वी हैव हाईवे 9 होटल ऑन द विजयवाड़ा हाईवे, ऑलमोस्ट 50 stations we have in here in Hyderabad.
एक गाड़ी के लिए जो व्हीकल के लिए जो रिचार्ज करना है उसके लिए कितने यूनिट होना पड़ता है और कितना वक्त लगेगा? 30 actually Tata Nexon 30 kilowatts you required from 0 to 100, but normally it will be 25 it will finish because normally nobody will go from 0. 10 to 90% charging, it will be 25 kilowatts अच्छा। and it will take like 30 to 40 minutes time. अब एक मरतबा गाड़ी रिचार्ज हो जाती है तो वो कितने किलोमीटर तक चलती है? Depends on car. Tata Nexon will give 200 kilometers, Hyundai Kona will give 300 kilometers, 300 plus, MG will go to 380 plus like this. Depends on the car capacity, it will vary. अब आपका जो रिचार्जेबल स्टेशन है वहाँ पर रिचार्ज करने के लिए आपको पावर कहाँ से आता है? हम लोग गवर्नमेंट से पावर लेते हैं. We have to install the take the approval from the government and install the transformer. Then we have the connection to the station. रिचार्ज के लिए क्या चार्जेस आपके पास होते हैं? अभी प्रेजेंट रेट इज 20 रुपीज़ पर यूनिट है. अभी 20 रुपीज़ पर यूनिट. नॉर्मली ये कैलकुलेशन जो है अभी नॉर्मली जो पेट्रोल गाड़ी का जो भी है इट विल बी लाइक वेरीज फ्रॉम 8 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ पर किलोमीटर. बट ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग का जो है 2 रुपये से लेकर 3 रुपये में आपको ये हो जाता है. और देर इज़ नो मेंटेनेंस फॉर द कार. Like diesel car, petrol car, every 2 months you have to do the maintenance and pay some 10,000. Here there is no maintenance because battery is fixed and motor is life is like 8 years, 3 years, no problem. अब प्रेजेंटली आपके हैदराबाद 25 है तो और क्या रिचार्ज स्टेशन और कायम कर एस्टेब्लिश करने वाले हैं आप? अभी हम लोग टोटल पैन इंडिया में प्लान करें. साउथ इंडिया कमिंग 3 months वी आर प्लानिंग फॉर 300 to 500 stations. Already we have many discussions. We have signed many MOUs with the customers. We are going to install coming up to March. It will be 500 stations. अरे आप लोग कस्टमर से मतलब जो गाड़ी यूज़ करता है उससे एग्रीमेंट करते हैं क्या? नहीं हम लोग लोकेशन जैसा हम लोग जैसा है ना, एक रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग मॉल्स है, रेलवे स्टेशन है. जैसा हम लोग साउथ सेंट्रल रेलवे में MOU हो गया 40 स्टेशन इन साउथ सेंट्रल रेलवे. हम लोग वो पार्किंग जगह रेंट पे ले लेते हैं. हमारा इन्वेस्टमेंट से हम लोग चार्जिंग स्टेशन डालते हैं. वो जस्ट इट विल म्यूचुअल बिजनेस एग्रीमेंट रहता है ऐसा. एक स्टेशन रेंटल स्टेशन कायम करने कितना कास्ट होता है? Complete station with transformer it will be 10 to 12 lakhs. Minimum station that is 30 kilowatt station. Charging station का ranges है. It will start from 20 kilowatts to 120 kilowatt. It will have multiple like at a time you can have the 4 cars one time charging, two cars in one time. Depends on the location. Suppose you have the huge parking place, we can have the 4. And these have special facility. You can charge the MG car and Tata Nexon everything together also you can charge. हर कार के लिए अलग अलग उसका No, connectors will be same. This can be used any car. Because as per India standard, CCS2 is the standard charger gun for the all vehicles. So this can be connected to Tata, Nexon, Hyundai, MG, Audi car, Mercedes, any car. As per Indian standard, it is there. ओके थैंक यू. Thanks. हमारे साथ है MG मोटर के कारपोरेट मैनेजर सतीश कुमार जी. सतीश जी, अब ये आपकी जो व्हीकल है इलेक्ट्रिक उसके बारे में डिटेल. ये जो हमारा नमस्ते, मेरा नाम सतीश कुमार है. ये जो हमारा जो एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है तो ये MG ZSEV के बारे में वो उसको दिखाने के लिए पार्टिसिपेट किया है. ये वाला गाड़ी तो इनमें ये सेगमेंट में पहला वाला गाड़ी है जो SUV टाइप का आ रहा है यहाँ पे. इसका रेंज होता है आपको 300 से 400 तक आपका रेंज आता है एक ही सिंगल चार्जिंग पे आपका. यही एक ही बार पहला वाला गाड़ी है जो इसके साथ आता है. आपका इंटरनेट भी आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ. कोई वाला जो भी अभी आ रहा है वो इसके बाद ही आ रहा है. ये जो पहला वाला गाड़ी था इसमें अभी क्या है ना, जो भी जनों के साथ वो भी ज़्यादा वाला होशियारी बन गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के लिए. तो इसके लिए अभी हम लोग अभी इस पर पार्टिसिपेट करने का हम लोग सोच रहे थे. एंड आप सुबह से भी बहुत लोग आके देख के गए हैं. वो फीचर्स भी उनको सब लोग को पसंद आ रहा है. जो भी इसका फीचर्स आ रहा है हम लोग इंटरनेट फीचर्स जो भी बोल रहे हैं हम लोग, माइलेज का है जो कुछ भी उनको तो ज़्यादा वाला पसंद आ रहा है इसका भी. तो सतीश जी, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कार तो आ रहा है मार्केट में, लेकिन इसके लिए रिचार्ज स्टेशंस कहाँ पर अवेलेबल रहेंगे? अभी तो हैदराबाद में उतने को खास नहीं है. हैदराबाद में फिलहाल अभी 40 स्टेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं सिटी के अंदर पे. एंड हम भी क्या कहते हैं, हमारे गाड़ी के साथ हम लोग 1-2 चार्जर देते हैं उसको, जो घर में ऑफिस में वो लोग लगा सकते हैं. वहाँ से उनका चार्जिंग गाड़ी का चार्जिंग कर सकता है घर में भी. अगर कोई बाहर आए तो 40 स्टेशन अवेलेबल है सिटी के अंदर पे. उसका कुछ ऐप है उस पर पूरा डिटेल्स आ रहा है उस पर. सो उन लोग वहाँ से जाके 1 घंटे में उनको चार्जिंग कर सकते हैं. 100% तक उसको कर सकते हैं गाड़ी का. एक टाइम जो चार्ज करना है वो कितने यूनिट बैटरी चार्ज होगा इसका और कितने किलोमीटर चलेगा वो? एक चार्जिंग में आपको 45 यूनिट तक का चार्जिंग यूनिट ले लेगा वो. कम से कम 300-350 तक जाएगा आपका माइलेज 3.5 तक जाएगा. अभी एक फ्यूल के कंजम्पशन और पावर के अंदर क्या डिफरेंस है और कितना बेनिफिट यूज़र को होगा?
मान लीजिए आपको फ्यूल में आपको 100 रुपये का खर्च हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक में आपको खाली 20 रुपये का खर्च ही होगा आपको। गाड़ी की अभी कॉस्ट क्या है? ये गाड़ी का कॉस्ट आपको 26,50,000 पे आ रहा है। ये हाई एंड वर्जन है गाड़ी का। और इसमें भी क्या हो रहा है ना, आपको इसमें बिलो वाला एक वर्जन भी वो 23,50,000 पे आ रहा है वो वाला गाड़ी, बिकॉज ये एसयूवी सेगमेंट का है, वो बड़ा वाला सेगमेंट है ये सेगमेंट पे। नॉर्मल हैचबैक है नहीं, ये एसयूवी है। एसयूवी बोले तो आपको गाड़ी बड़ा वाला गाड़ी है इलेक्ट्रिकल में। थैंक यू मिस्टर सतीश। तो पहली बात यह है कि ना इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जहाँ की अपना जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस देख के यहाँ पे 1 लीटर पे 20 किलोमीटर आती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 लीटर के लिए कितना खर्चा होता है? हमें पेट्रोल रेट 115 है आज के तारीख पे। तो 100 रुपये में इसका पूरा चार्ज हो जाता है और 100 रुपये में ये 100 किलोमीटर जाएगा, 110 किलोमीटर तक जा सकती है। तो अपना हो गया 1 किलोमीटर पे 1 रुपये। तो मेजर ये है, ये जो चलाते ऑटो के ओनर हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा। जो खर्चा रहता है डीजल या पेट्रोल पे, जैसे कि 500 पर हर दिन के लिए है, तो वो हो जाएगा 100 रुपये। तो 400 की बचत एकदम से आ गया है इनको। और दूसरा जब पैसेंजर के लिए आती है, एक चीज़ है जो पोल्यूशन एमिट हो रहा है, वो पोल्यूशन पूरा ज़ीरो हो जाएगा। आप जितने बार बैटरी व्हीकल में घूम रहे, आप सोसाइटी के लिए उतना फेवर कर रहे हैं कि ना पोल्यूशन कम कर दिए आप। और दूसरी चीज़ है, अगर आप ये ऑटो में देखें, ये कार के जैसा दिखता है आपको चलाने वाले के लिए और बैठने वाले के लिए भी। चलाने वाले के लिए एक बकेट सीट होती है, जिससे उनका ना दिन में 200 किलोमीटर भी वो चलाए, उनको घर जाने के बाद उतना थकान जितना वो नॉर्मल ऑटो चलाते हैं उतना नहीं होता है, क्योंकि आराम की सीटिंग है, बैक रेस्ट है, नेक रेस्ट है, तो आराम से बैठ सकते हैं। उनका बैक के लिए भी सपोर्ट होती है। अभी आदमी 12 घंटा काम करता है, तो घर जाने के बाद अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो इसमें अभी जो रेगुलर चलाते इतना तक के जाते हैं कि ना वो घर गए, बैठ गए, सो गए बस। तो अभी इतना थकान नहीं रहता कि वो थोड़ा टाइम भी अपने फैमिली के साथ स्पेंड। और यहाँ पे पैसेंजर के लिए, हर पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट भी होती है। तो सीट बेल्ट से क्या फ़ायदा है हमें पता है। कार में बैठने के बाद जब सीट बेल्ट लगाते, अगर कोई जर्क भी लगा, हम आगे नहीं गिरते हैं, कहीं छोटी छोटी चोट से बच सकते हैं। और पीछे से कोई बाइक गलती से लगा दिया, टकरा दिया, तो भी ना उनको इतना झटका नहीं लगता है, उनका सेफ्टी रहती है। एक मरतबा जब इसको चार्ज करना होता है, कितने यूनिट पावर का? एक चार्ज में 9 यूनिट, 0 टू फुल चार्जिंग में 9 यूनिट का पावर कंज्यूम होता है। जब अपन घर में चार्ज करते हैं इसको, हमें 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 9 यूनिट 6 रुपये पर यूनिट जो डोमेस्टिक का रहता है वो आता है। 10 यूनिट्स भी अगर चार्ज कर लिए तो 60 रुपीज़ आता है। 60 रुपीज़ के चार्जिंग में 110 किलोमीटर तक जाएगी गाड़ी आराम से। ये इसका सर्टिफाइड है 150, 150 किलोमीटर्स का सर्टिफाइड है, लेकिन 130 तक तो गारंटी जाएगी गाड़ी। निकल ये बोले कि ये तो घर से एक मरतबा चार्जिंग, बाहर निकलने के बाद इसका चार्जिंग स्टेशन। सर इसका चार्जिंग स्टेशन का बहुत सिंपल है। इसमें ऐसे चार्जर लगता है जो अपना 16 एम्प्स की प्लग पॉइंट है, जो अपन घर में एसी फ्रिज जो लगाते हैं वो प्लग पॉइंट में लगा दिए चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसमें इसके लिए हम और एक भी कर रहे हैं, जो चार्जिंग स्टेशंस हर रेगुलर इंटरवल में लगाने की कोशिश में है और अभी तक चालू भी कर चुके हैं। बहुत सारे जगह लगाए स्टेशन कि 1-2 घंटे वहाँ पे चार्जिंग कर लो, 110 तो नॉर्मल आ गया, फिर और एक 50-60 किलोमीटर आ गया, दिन में 150-180 किलोमीटर्स घूम लिए। आपको अच्छा अर्निंग भी मिलेगा, उससे सेविंग भी मिलेगा और एनवायरनमेंट को भी आप बचा रहे हैं। 9 यूनिट चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगेगा? 9 यूनिट फुल चार्जिंग के लिए 4 घंटे की टाइम लगती है ऐसे। आयरन चैनल से बात करें। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ट्रेड एक्सपो 2021 आज हैदराबाद में HIC हैदराबाद में मुनक़िद है। इसमें फ़िलवक्त टाटा मोटर्स और MG मोटर्स के कारें हैं जो लग्जरी गाड़ी है, और 3 सेगमेंट में कारें हैं, ऑटो हैं और बाइक हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बैटरी चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन के डेमोन्स्ट्रेशन भी मौजूद हैं। यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है कि पोल्यूशन का, माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा हो, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से मुल्क में जो आलूदगी फैल रही है उस पर हर एक की नज़र है। उस पर कम करने, उसे ख़त्म करने के लिए और
पेट्रोल डीजल कंजम्पशन पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तरह के फ़वाद दिए। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को कई तरह के सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। आज हैदराबाद में उसी के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल ट्रेड एक्सपो का इनेकाद अमल लाया गया, जिसमें कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताया जा रहा है, उसकी सहूलत, उससे आराम जो होने वाला है, जो मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा उससे मुल्क से पोल्यूशन का खात्मा होगा। उसके खात्मे के लिए हुकूमत कई तरह के तरगीबात दे रही है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मधुसूदन के साथ HICC से।